हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10 इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट वीडियो, उसमें बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें और बताने वाला हूँ जिससे आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, यानी कि इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन, यानी कि दो कंट्रीज को आपस में जोड़ना, इंटरकनेक्शन, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने इंडिया को अमेरिका से जोड़ दिया, इंडिया को जापान से जोड़ दिया, ठीक है, तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके, अच्छा कनेक्शन बैठाने के कितने तरीके होते हैं? मतलब दो कंट्रीज को जोड़ना है, इंडिया और अमेरिका के बीच में कनेक्शन बैठाना है, तो उसके कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो क्या लिखा मैंने? इंटरकनेक्शन पॉसिबल थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉरेन ट्रेड, यानी कि दो कंट्रीज को जोड़ने के दो तरीके हैं, एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये हम पढ़ भी चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड में होता क्या है। ये भी आप पढ़ चुके हो, क्या होता है बताइए। जैसे फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड में क्या होता है? दो कंट्रीज के बीच में आपस में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट होता है। क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, यानी कि गुड्स अमेरिका से इंडिया आ रही है और इंडिया से अमेरिका जा रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि दूसरे देश की जो कंपनी होती है वो इंडिया में आती है और क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड में होता क्या है? क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके। अच्छा अब बात ये करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड करता कौन है? होता तो ये है, इसमें इन दोनों में क्या होता है? ये चीजें होती है, लेकिन करता कौन है? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड कौन करता है बताइए? आप पढ़ चुके हो, एमएनसीज करती है, ये तो करती है भाई। जैसे मान लो साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, तो उसने क्या कर दिया? इंडिया में अपना प्लांट लगा दिया। ठीक है, तो सैमसंग क्या एमएनसी है, तो एमएनसी क्या करती है? बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है और फॉरेन ट्रेड करती है। तो समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसका मतलब क्या होता है, फिर से देखते हैं एक बार कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि इंटरकनेक्शन, दो कंट्रीज को आपस में जोड़ना। कैसे जुड़ती है दो कंट्री? फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड के थ्रू। इन दोनों में होता क्या बताइए? इन दोनों में होता है ये चीजें होती हैं, मूवमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का और टेक्नोलॉजी का। अच्छा ये करता कौन है मूवमेंट? ये जो टेक्नोलॉजी का जो इन्वेस्टमेंट होता है ये करता कौन है? एमएनसी करती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एक तरीका हो रहा है हमारे पास कि जिसके थ्रू क्या क्या होता है, दो कंट्रीज आपस में क्या कर सकती हैं? एक दूसरे से कनेक्शन बढ़ा सकती हैं। वो कौन सा तरीका है? इसके अलावा अभी तो हम क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट कर रहे हैं, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं? कनेक्शन बैठा रहे हैं। लेकिन एक तरीका हो रहा है, वो तरीका क्या बताइए? देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, वन मोर वे ऑफ इंटरकनेक्शन। क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन टू कंट्रीज, यानी कि जब क्या कर रहे हैं? दो कंट्रीज के लोग आपस में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। जैसे मान के चलो कि इंडिया के लोग अमेरिका में जा रहे हैं काम करने, अमेरिका के लोग इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या एक तरीका है हमारे पास दो कंट्रीज को आपस में जोड़ने का। ठीक है, अब आज के डेट में क्या हो रहा है बेसिकली, इजीली कोई भी एक कंट्री का आदमी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता। काफी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस ऐसी हो गई हैं जिसके थ्रू इजीली कोई बंदा दूसरी कंट्री में काम करने के लिए नहीं जा सकता है। ठीक है, ओके, तो ये क्या था हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का पूरा मतलब। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।